Let's see now how to make a sentence negative. We have learnt all the tenses, we have learnt how to make assertive sentences, and now we are learning in this chapter that how to make all those sentences negative. So नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आप सब जानते हैं. नेगेटिव मतलब कि इनकरेक्ट सेंटेंस जो कि फॉल्स है, जिसके बाद में नॉट लगता है. किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं जनरली. इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि नो, नेवर. इनको लगाकर भी आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. रिमेंबर दैट नॉट वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ निगेशन. आप याद रखिए कि ये नॉट वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन. ये नॉलेज आपको आगे हेल्प करेगी. सो बेसिकली अभी हम ये समझते हैं कि क्या हर सेंटेंस को नॉट लगा के बनाया जा सकता है या नहीं. बिफोर मूविंग अहेड वी शुड नो दैट व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स. सो हेल्पिंग वर्ब्स 3 तरह की होती हैं, बी, डू एंड हैव. प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स है इज आर एम. अगर हम बी वर्ब्स की बात करें और पास्ट की होती है वॉज वर्ब. तो अगर आपको कभी बी वर्ब्स के बारे में पूछा जाता है या यू आर आस्क्ड टू पुट बी वर्ब्स इन एनी सेंटेंस, इज, आर, एम, वॉज, वर. डू हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर आता है डू, डज एंड डिड. एंड हैव हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर आता है हैज, हैव एंड हैड. In short, it can be made out that making negative sentences are very easy if we remember just one rule. और ये एक रूल ये है कि आप not का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ ही कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, आप इस सेंटेंस को याद रखिए. किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप नॉट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि नॉट वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ निगेशन. इट्स एन एडवर्ब. द एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. अगर नॉट एक एडवर्ब है तो उस सेंटेंस में वर्ब भी होना चाहिए जिसको कि नॉट मॉडिफाई करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव को तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा. लेकिन यहाँ टेंसेस की बात हो रही है तो हमें एक वर्ब का होना जरूरी है सेंटेंस में, ताकि उस वर्ब को नॉट वर्ड मॉडिफाई करे, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है. तो इट इज क्लियर दैट टू मेक एनी सेंटेंस नेगेटिव और इवन इंटरोगेटिव, वी मस्ट हैव वन हेल्पिंग वर्ब इन आवर सेंटेंस. नाउ अ क्वेश्चन कम्स, what should we do if we do not have an helping verb? For example, there are few sentences here. She has a pen. Has एक मेन वर्ब है और सेकंड वाले सेंटेंस में has हेल्पिंग वर्ब है. उसका रीजन ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको सिर्फ एक ही वर्ब दिखाई दे रही है, और जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, सिंगल वर्ब होती है, तो वो मेन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जाम्पल को मैंने पहले भी शेयर किया है, that if a daughter is with her mother in the house, she becomes helping. अगर कोई डॉटर और मदर एक घर में रहते हैं तो डॉटर हेल्पिंग बन जाती है, क्योंकि मेन तो उसकी मदर है. लेकिन जब मदर आउट होती है, घर से आउट होती है, तो डॉटर मेन बन जाती है, because she is left alone in the house now. In the same way, if there is only one verb in the sentence, it becomes main. But if there are two verbs in the sentence, then one becomes main and one becomes helping. तो अगर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप चाय बनाना चाहते हैं और यू रन आउट ऑफ शुगर, तो आप क्या करते हैं? आप शुगर बोरो कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ मेकिंग द टी, यू वुड प्रेफर टू बोरो सम शुगर फ्रॉम द नेबर. सो सेम वे विल डू हियर. अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे कि शी हैज अ पेन, हैज तो मेन है क्योंकि अलोन है, अब हम क्या करेंगे? अब हम बोरो करेंगे. अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डू डज को बोरो कर लीजिए, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो डिड को बोरो कर लीजिए. यहां हम अकॉर्डिंग टू शी डज को बोरो करेंगे, सो शी डज नॉट हैव अ पेन. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये वाले जो हैज है ये अब हेल्पिंग वर्ब बन चुका है. तो इस सेंटेंस में हमको सिर्फ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है. शी हैज नॉट केप्ट अ पेन. सो मेक श्योर दैट यू आर not going to stuck while making any kind of negative sentence. So the rule is this one only, and we are going to apply this same rule in all the sentences.
लेकिन एक छोटी सी याद रखने वाली बात यह है कि ये सभी रूल्स बी वर्ब्स में अप्लाई नहीं होते। यानी इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं शी इज इल, एक ही वर्ब है, आई नो दैट दिस इज मेन वर्ब, लेकिन फिर भी आप इसके साथ नॉट लगा सकते हैं क्योंकि बी वर्ब्स में ये रूल अप्लाई नहीं होते। दे आर नॉट माई नेबर्स, वो मेरे पड़ोसी नहीं है। अनन्या वॉज नॉट एट होम, आई एम नॉट लेट टूडे, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। फ्रॉम सेकेंड रूल वी विल स्टार्ट पुटिंग दीज रूल्स। जैसे अगर आप किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड मेन वर्ब में है या हेल्पिंग वर्ब में है तो कैसे यूज करेंगे। अब यहां से हम रूल्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। प्रिया अपना काम करती है, प्रिया डज हर होमवर्क। वन वर्ब, इट मीन्स मेन। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द हेल्प ऑफ डज। प्रिया डज नॉट डू हर वर्क। अब यहाँ पर ये जो डज है ये तो हेल्पिंग वर्ब है जो हमने बोरो किया था, और ये वाला जो डू है ये इस डज का डू बना है क्योंकि दो एसोरियस एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। ही डज हिज जॉब प्रॉपरली, वो अपना काम ठीक से करता है। ही डज नॉट डू हिज जॉब प्रॉपरली। दे डू देयर होमवर्क, दे डू नॉट डू देयर होमवर्क बिकॉज फर्स्ट डू तो हेल्पिंग वर्ब है और सेकेंड डू मेन वर्ब है। ही डिड हिज जॉब, उसने अपना काम किया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। हमने बोरो किया डिड क्योंकि पास्ट का टेंस था। ही डिड के साथ हमने नॉट लगा दिया क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया, तो ये डू जो मेन वर्ब है ये किसका फॉर्म है, इसका। डिड का हमने डू बना दिया क्योंकि दो सेकंड फॉर्म्स भी एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। तो हमको सिंपली याद क्या रखना है, पहला दो एसोरियस एक सेंटेंस में नहीं आ सकते वर्ब्स में, और दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आ सकते। इन द सेम वे अगर किसी सेंटेंस में हैव वर्ब्स हैं तो भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे। शी हैड बॉट द बुक्स, अब यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, सिंपली आप नॉट लगा दीजिए, शी हैडंट बॉट द बुक्स। द किड्स हैव कैरिड अ कैप, सिंपली आप इसमें नॉट लगा दीजिए। शी हैज टेकन द लैपटॉप, अब नॉट लगा दीजिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो दी हुई है ऑलरेडी, तो शी हैज नॉट टेकन द लैपटॉप। सो हमें सिर्फ याद एक ही चीज रखनी है कि नॉट और हेल्पिंग वर्ब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों एक साथ रहते हैं। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि दोनों को एक साथ ही लगाना है। नॉट आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। अगर हैव वर्ब्स मेन वर्ब का काम करती है तो हम वर्ब के बाद डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे रिया के पास बुक्स हैं, इसका होगा रिया हैज इंटरेस्टिंग बुक्स। अब यहाँ पर एक ही वर्ब है, सिंगल वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डज ले लेंगे, क्योंकि रिया है तो डज लेना पड़ेगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू लेते। तो रिया डज नॉट हैव इंटरेस्टिंग बुक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हैज है तो यहाँ हैव क्यों हुआ। हैज, हैव, हैड, हैड, यानी हैज एंड हैव तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी है हैड। अब अगर आपने डज का यूज किया मीन्स कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया, तो सिंगुलर वर्ब के साथ आप दो सिंगुलर वर्ब्स नहीं लगा सकते, उसके साथ आपको प्लूरल पर जाना पड़ेगा। शी हैज टू चिल्ड्रन, शी डजंट हैव टू चिल्ड्रन, सेम थीम, सेम पैटर्न। दे हैव अ कार, उनके पास कार है। दे डू नॉट हैव अ कार, उनके पास कार नहीं है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई डू नॉट हैव अ कार, क्योंकि हैव प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डू को बोरो करेंगे, डू के साथ नॉट लगाएंगे क्योंकि दोनों। यू हैव माई नंबर, यू डू नॉट हैव माई नंबर। शी हैड बुक्स, अब ये पास्ट का सेंटेंस है तो डिड को बोरो किया, डिड के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड लगाया। हैड का हैव किया क्योंकि दो सेकेंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आ सकती, हैज, हैड और हैड। तो हैड ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म है इसीलिए दो सेकेंड फॉर्म्स नहीं आ सकती, इसीलिए डिड के साथ हैव का यूज किया। द चाइल्ड हैड अ कैप, द चाइल्ड डिडंट हैव अ कैप। पिया हैड टू किड्स, पिया डिडंट हैव टू किड्स। मॉडल वर्ब्स में भी हम मॉडल वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। उसका रीजन ये है, मैंने अपने एक और कोर्स अचीव एक्सीलेंस इन इंग्लिश ग्रामर में भी इसे डिस्कस किया था कि वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब्स यानी जो मेन वर्ब्स होती हैं उसमें एक कैटेगरी है ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडल वर्ब है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ऑक्सिलरी है इट मीन्स हेल्पिंग है तो हम सिंपली नॉट का यूज कर सकते हैं।
तो मे के साथ आप नॉट लगा दीजिए, वो नहीं आ सकता है, ही मे नॉट कम टुनाइट, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए, शी शुड नॉट वेट हियर, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेल्प यू, एंड यू मस्ट नॉट एंगेज हिम। तो अगर मॉडल वर्ब्स के साथ आपको नॉट लगाना है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब ही मानी जाती है, वो उसी का टाइप है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हम कैसे डू डज को बोरो करेंगे। आई स्पीक द ट्रूथ, नो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, only one main verb is given. Sentence belongs to present indefinite tense. Take the help of do or does. I do not speak the truth. They celebrate the party. They do not celebrate the party. Biba and Meet eat food. Biba and Meet do not eat food. We play together. We do not play together. Past indefinite में हम did का यूज करते हैं, जैसे he showed the answers, उसने जवाब दिखाया, उसके लिए नेगेटिव क्या करेंगे, ही डिडंट शो द आंसर्स। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गई शोड, तो दो सेकेंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आ सकती, इसीलिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। दे एट फूड, दे डिडंट ईट फूड। आई अग्रीड टू गो, आई डिडंट अग्री टू गो। अजय वांटेड टू कम, अजय डिडंट वांट टू कम। ओनली वी हैव टू रिमेंबर दैट टू सेकेंड फॉर्म्स कैन नॉट कम टुगेदर, एंड सेकेंड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इन पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप टेंस चार्ट को ध्यान से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू डस और डिड, तो उन्हीं का यूज हम करेंगे। अब लास्ट आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। सो लाइक लॉक द डोर, तो डोंट को यूज करते हैं फ्रंट में, डोंट लॉक द डोर। Don't eat slowly, don't do your work. In the same way, many other sentences can be framed into negative. Don't play with the fire, don't touch electricity, don't play here. So all the kinds of imperative sentences can be converted just by putting don't word in the beginning, in the front. So this was all in the negative sentence. Now let us do the worksheets.